हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कबीर एक बार फिर स्वागत करता हूं वैदिक मैथमेटिक्स के इस नए वॉल्यूम में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि हम 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के जो स्क्वायर है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स, मैं आपको फिर जोर दे के बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 तरह के स्क्वायर रूट हमें फाइंड करने होते हैं। तो आज के एपिसोड में हम स्क्वायर रूट फाइंड करना ही सीखेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, जो कंप्लीट स्क्वायर जिनका निकलता है। दूसरा जो होते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर्स। तो आज के एपिसोड का जो हमारा बेस रहेगा वो रहेगा कि जो स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है वो कंप्लीट स्क्वायर्स के जो है वो कैसे हम इजी वे में सीख सकते हैं। क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स ये कहता है कि आपको कहीं भी आपको लॉन्ग मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, और ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है, जिससे कि हम ये फाइंड करके देख सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स होते हैं उनको देख के ही हम ये पता कर सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमने देखा है कि जैसे कोई भी नंबर दिया जाता है, उसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन से हमें यूनिट प्लेस के नंबर से ही पता चल जाता है कि स्क्वायर कौन सा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मेथड है, और जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मेथड है। तो इस मेथड्स को सीखने के लिए हमें, जैसे मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने पिछले 2 एपिसोड देख के जो 2 डिजिट्स के स्क्वायर थे और 3 डिजिट्स के स्क्वायर थे उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो अभी हम सीखेंगे कि हम 2 डिजिट्स हो चाहे फिर 3 डिजिट्स हो, उनके हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम देख लेते हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं, और समझने के बाद में फिर हमारा वही फॉर्मेट कि हमें उसको कैसे प्रैक्टिस में लाना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखते हैं या हम देखते हैं कि कैसे हम जो है वो यूनिट प्लेस नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करना वो हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट प्लेस नंबर्स की। तो यूनिट प्लेस नंबर्स, यहाँ पे मेरा मतलब है, जैसे मान लो हमें 4096 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट जो है वो सीधा भी छोड़ा जा सकता है, और कई बार हमने देखा है कि मैथमेटिक्स में एक स्मॉल 2 जो है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। इसका मतलब है हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और अगर इसको ब्रैकेट में अगर हम लेते हैं 4096 को, तो फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 1/2 इसकी पावर भी डाली जाती है। तो हम अभी उसमें नहीं जाके हम देखते हैं यूनिट प्लेस नंबर। यूनिट प्लेस नंबर जैसे यहाँ पे कितना है 6, तो ठीक ऐसे ही अब हम सारे यूनिट प्लेस नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0, और जब हम यूनिट प्लेस नंबर्स यहाँ जैसे 6 है तो 6 की जगह क्या हो, 0 लिखा हुआ हो, तो हमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है या इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले हम उसी को समझते हैं। तो 0 के लिए यहां पे जरूरी है कि 0 जो है वो इवन नंबर्स में होगा। इवन में, या हम इसको कह सकते हैं जो पेयर होगा वो इवन नंबर्स का होगा, या तो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 6 होंगे। तो यहां पे 0 नहीं होके 00 होगा। और अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 0। अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और लास्ट में 2 zeros हैं, तो फिर हम लास्ट में इसका सिंगल 0 कर देंगे। अगर किसी नंबर्स का जो यूनिट प्लेस नंबर जो है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 के लिए देखने वाली बात ये है कि अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसके 2 स्क्वायर रूट होंगे, एक 1 होगा और दूसरा इसका 9 होगा। और ये कैसे होगा, देखो इसको मैं अपोजिट कर देता हूं। 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो दोनों ही कंडीशन में इसका यूनिट प्लेस नंबर होता है 1, इसलिए मैंने यहां पे लिया 1 और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 9। फिर उसके बाद में आता है 2। तो जब हम 2 की बात करते हैं तो 2 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर, अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और यूनिट प्लेस नंबर अगर 2 है तो वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, उसका आंसर जो है वो डेसिमल नंबर्स में आएगा। तो यहां पे इसलिए मैंने यहां पे क्रॉस ले लिया। फिर उसके बाद में अगर हम 3 की बात करें तो 3 जो है वो भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। अगर कोई भी फिगर जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और अगर यूनिट प्लेस नंबर 3 है तो वो उसका आंसर जो है वो डेसिमल नंबर्स में मिलेगा, इसलिए मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 जो है उसके हमें यहां पे स्क्वायर रूट करने के लिए 2 और 8, यहां पे भी हमें 2 डिजिट्स मिलेगी, एक तो 2 मिलेगा और दूसरा नंबर जो है वो होगा हमारा 8। तो यहां पे ये कैसे होगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 8 का स्क्वायर जो है वो हो गया 64, इसलिए मैंने यहां पे 4 के लिए 2 और 8 दो नंबर लिए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 5। तो 5 जो है, आप एक चीज यहां पे नोट कर लीजिएगा, 5 जो है इस 5 से पहले जो 10 प्लेस जो नंबर होता है, यूनिट प्लेस तो मैंने 5 ले लिया, लेकिन लास्ट में जो है वो 25। 5 का मतलब यहां पे इसके बाद में 2 होना जरूरी है। अगर यहां पे 2 नहीं होके 3 4 5 6 कोई भी अगर नंबर आ रहा है
तो फिर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर ये 25 है तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 5, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीखा था कि 5 का स्क्वायर हमें करना है तो 25 डायरेक्ट हमने आंसर में लिख देना है। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 6 की। तो 6 का अगर हम देखें तो 6 के लिए भी हमने दो नंबर यहां पे लिए हैं, एक है 4 और दूसरा है 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 7। अगर यूनिट प्लेस में नंबर 7 है तो वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां पे क्रॉस का साइन किया है। और कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इसका आंसर जो है वो दूसरा मेथड होगा, जिससे हमें डेसिमल्स में कैसे फाइंड करना है वो हम सीख लेंगे। उसके बाद में है 8, और नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। अब लास्ट नंबर जो बचता है वो है 9। तो 9 के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट के लिए दो नंबर होते हैं, एक 3 और दूसरा वो होता है 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। तो हमें कंप्लीट स्क्वायर में ये ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस नंबर है क्या। अगर डबल जीरो है या 4 टाइम्स जीरो है, 6 टाइम्स जीरो है, तो जितने वो जीरो है 2 से डिवाइड करो, उतने जीरो हमने राइट डाउन कर देने हैं। उसके बाद में 1 के लिए दो नंबर हमने यहां पे रखे हैं, एक तो 1 है और दूसरा 9 है। 2 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे क्रॉस का साइन किया। 3 जो है वो भी क्रॉस का साइन मैंने कर दिया। 4 के लिए हमने 2 और 8 कर दिया। फिर उसके बाद में 25 के लिए हमने 5 को राइट डाउन किया। 6 के लिए हमने 4 और 6 को रखा। 7 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने क्रॉस किया। 8 के लिए फिर हमने क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर भी डेसिमल में होगा। और 9 के लिए हमने लिखा 3 और 7। तो ये हमें पता होना जरूरी है। तो आप चाहें तो यहां पे नोटबुक ले सकते हैं, आप इसको राइट डाउन करके रखें, क्योंकि जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम इसको सीखेंगे भी नहीं। तो एक बार हम इसको राइट डाउन करें, एक बार अच्छे से इसको दिमाग में सेट कर लें कि किस नंबर के लिए हमने कौन सा नंबर लिया है। तो जैसे अब हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहां पे जैसे 4096 जो है, जिसकी हम बात ही कर रहे थे कि मान लो हमें इसी का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहां पे हमने यूनिट नंबर देखा 6, और 6 के लिए हमने देखो 6 के लिए 4 और 6। तो इसका आंसर सॉल्व करने के लिए या इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम दोनों नंबर लिख देंगे, एक 4 और दूसरा 6। इसके बाद में हमने करना क्या है, दूसरी स्टेप में 9 जो है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहां पे 6 और स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करें तो सेकंड नंबर को जो है वो आप इसको हटा दें। इसके बाद में आता है 40। ये कंप्लीट नंबर होगा, चाहे वो 2 डिजिट्स हो, 3 डिजिट्स हो या 4 डिजिट हो। तो 40 से पहले कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है वो हमें पता होना जरूरी है। तो 40 से पहले कंप्लीट स्क्वायर है, अगर आप लिस्ट को चेक करोगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 40 से पहले कंप्लीट स्क्वायर हो गया 36, और 36 का रूट कितना हुआ 6। तो अब आपने यहां पे दो आंसर मिलते हैं, एक 64 और दूसरा 66। तो इसका स्क्वायर रूट या तो 64 होगा या तो फिर 66 होगा। लेकिन अब हम इसको जस्टिफाई कैसे करें, पता कैसे करें कि एग्जैक्ट हमारे पास वो नंबर आ जाए। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो 6 आया है, इस 6 के बाद में काउंटिंग में 7 आता है, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो। तो 6 से 7 को मल्टीप्लाई किया तो 42। यहां पे एक नया फिगर मैं इसको राइट डाउन करके बता रहा हूं आपको, वैसे इसको लिखने की कहीं जरूरत नहीं होती। तो 42, इस 42 को हमने इसके साथ कंपेयर करके देखना है। जैसे 40 जो है अगर वो इस 42 से लेस देन है तो इसका आंसर आएगा स्मॉल नंबर 64। और अगर यहां से यहां पे 42 से अगर मोर देन नंबर होता 43 या 44, तो फिर यहां में हमें आंसर मिलता 66। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 64। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर मैं इसको एक बार जो है वो 2-4 एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम 3 डिजिट्स में ही लेते हैं एक बार के लिए। जैसे हमने कोई भी नंबर जो 1000 से पहले हो वो हमने देखना है, और फिर हमें उसका स्क्वायर जो है वो जैसे 289, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वैसे तो हमें सबको पता होता है, क्योंकि 20 से पहले हमें याद भी होता है, और वैदिक मैथमेटिक्स में अगर हमने प्रैक्टिस की तो 20-30 जो है वो याद रखना भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बाकी हमें फॉर्मूले से पता होना चाहिए। तो यहां पे 9 यूनिट प्लेस नंबर हो गया 9। तो 9 के लिए हमने कौन से नंबर रखे थे, 3 और 7। तो 3 और 7 हमने राइट डाउन किया यहां पे। वैसे हमने इसको मेंटली भी रख सकते हैं। तो यहां पे देखो 3 और 7 मैंने लिखा, 8 को हमने क्रॉस कर दिया नेक्स्ट नंबर को। अब है 2, तो 2 से पहले कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो या तो इसका आंसर 13 होगा या तो 17 होगा। तो हमने करना क्या है, 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है।
तो 1 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आता है 2, तो यहां पे इक्वल और लेस देन, या तो इक्वल हो रहा है या लेस देन हो रहा है, तो ये दोनों ही सिचुएशन में हम इसको ये नहीं लेंगे, तो फिर इसका आंसर जो होगा वो होगा 17। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा 1089 का एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वही सिचुएशन हमारे सामने, 9 यूनिट प्लेस नंबर हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 या तो 7, ये आपके समझ में भी आ गया होगा। अब उसके बाद में 8 को हमने क्या किया, छोड़ दिया। उसके बाद में है 10, ये एक कंप्लीट नंबर हो गया। अब 10 से पहले कंप्लीट स्क्वायर कौन सा हुआ 9, और 9 का रूट कितना होगा 3, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो अब इसका आंसर या तो 33 होगा या तो 37 होगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, क्योंकि 3 के बाद में काउंटिंग में 4 आता है, तो 3 4 जा 12, और आप देखो कि 10 जो है वो 12 से कम है, छोटा है, तो यहां पे इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा हो गया 33, तो स्मॉलेस्ट नंबर 33, तो इसका राइट आंसर हो गया 33। और अगर ये 12 से थोड़ा मोर देन होता तो फिर इसका आंसर होता 37। जैसे 9801 की हम बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल और मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 के लिए हमने एक तो 1 था और दूसरा 9 हमने दिया, जो कि आप लिस्ट को उसको राइट डाउन भी कर चुके हो, और आप चाहे तो उसको बैक में जाके वीडियो में और आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट जो नंबर था उसको हमने छोड़ देना है। अब आता है 98, तो 98 से पहले अगर हम देखें तो देखो 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है, तो 10 हम ले नहीं सकते। फिर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आता है 81, जो कि 9 का स्क्वायर होता है, तो यहां पे 81 का 9 हो गया, तो यहां पे इसका आंसर या तो 99 होगा या 99 होगा। तो जस्टिफाई हमने कैसे करना है, 9 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9 10 जा 90, और हम देखते हैं कि ये 90 से मोर देन है, 90 से ज्यादा है, तो जब इसकी वैल्यू जो है वो 90 से ज्यादा है तो फिर इसका मतलब इसका आंसर होगा बड़ा वाला नंबर 99। तो 9801 का राइट आंसर हो गया 99। तो ये तो हो गए जो जिनके यूनिट प्लेस पे जैसे 9 है 1 है उनके। अब हम देखते हैं, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि जैसे एक सिंगल ही जिनका स्क्वायर निकल के आता है, जैसे 5 6 2 और 5। अगर हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको पता है कि 5 के पहले 2 है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसका आंसर होगा 5। तो यहां पे 2 नंबर का तो गेम है नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जो एग्जांपल लिए थे वो उसमें लास्ट में जैसे 3 7 1 9 ये नंबर हमें फाइंड हो रहे थे। तो यहां पे इससे हमने 25 से हमें अंदाजा लगा दिया, तो चाहे तो हम इसको ड्रॉप करें चाहे नहीं करें, क्योंकि उससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। अब आता है 56, तो 56 से पहले कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है 49, और 49 का स्क्वायर रूट, या इसको हम बात करें 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो यहां पे इसका राइट आंसर हो गया 75। तो 5 6 2 5, इसका राइट आंसर हमें मिल गया 75। तो अगर ओवरऑल अगर हम इसको देखें, स्टडी करके देखें, तो जो भी मेथड हम लॉन्ग मेथड से हम मैथमेटिक्स में जाते हैं और उससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में चले जाते हैं और मिस्टेक होने के चांसेस भी होते हैं और टाइम ज्यादा हमारा स्पेंड हो जाता है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में हमने सीधा सिंपल तरीका कि हमें यूनिट प्लेस का जो है उसके कौन से नंबर स्क्वायर रूट में आते हैं वो हमने सीख लिए, और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर को हमने ड्रॉप कर देना है। ये ईच एंड एवरी कंडीशन में हमने इसको फॉलो करना है। लास्ट का नंबर यूनिट प्लेस नंबर हमने देखना है, नेक्स्ट नंबर को ड्रॉप करना ही करना है। उसके बाद में अगर सिंगल डिजिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पहले कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है, या अगर ये 2 डिजिट्स होते जैसे यहाँ पे 10 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 110 होता या 121 होता या और भी कुछ होता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 121 125, तो वो तीनों नंबर है डिजिट्स है वो एक ही बार में हमने काउंट करने होते हैं। तो ये पूरा जो फॉर्मूला है ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का है। तो इस पूरे एपिसोड में हमने इजी वे से सीखा कि हम कैसे जो है वो चाहे 2 डिजिट्स के हो, चाहे 3 डिजिट्स हो, चाहे 4 डिजिट्स हमारे सामने हो, हम इनके कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और स्क्वायर रूट का एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, कई बार इसको जो है वो इस फॉर्म में भी दिया जाता है, कई बार आपको इस फॉर्म में भी मिल जाएगा, जैसे 40962 और इसकी पावर 1/2 कर दी और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया, तो भी हमने इसका स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हो या फिर जो है वो एकेडमिक के स्टूडेंट हो, सबके लिए यही एक फॉर्मेट होता है जिसको हम बिल्कुल आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एपिसोड में हम और बनाएंगे, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स नहीं है उनके डेसिमल्स में कैसे आंसर आते हैं, तो उसके लिए वैदिक मैथमेटिक्स में कौन सा फॉर्मूला है। तो आज के इस पूरे एपिसोड में हमने सीखा कि स्क्वायर रूट हम कितनी आसानी से फाइंड कर सकते हैं,
तो फिर वही मैं आपको फिर कहूंगा कि जो 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के हमने स्क्वायर किए थे, आप उनमें से बीच में से जो है वो 30 या 40 जो नंबर्स है एक बार लें प्रैक्टिस के लिए और उनके स्क्वायर रूट फाइंड करें, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद में आप चेक करें कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। अगर हमारा आंसर सही है तो फिर हमें इस प्रैक्टिस पे बने रहना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और अगर हमें मान लीजिए किसी कंडीशन में लगता है कि समझ में नहीं आया, तो आप स्क्वायर को भी वापस से एपिसोड पे जाएं और स्क्वायर वाले एपिसोड जो है वो सीख सकते हैं। और इस वाले एपिसोड में कि कौन से यूनिट प्लेस नंबर के लिए हमने इसका स्क्वायर रूट क्या लिया, तो वो भी हम इसको वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं और उसके बाद में इसको समझ सकते हैं। और फिर मैं आपको वही चीज़ दोहराऊंगा कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। और इस पूरे एपिसोड को, क्योंकि ये बहुत अच्छे एपिसोड हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें ये बनाते चले जा रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और वैसे भी कहते हैं कि मैथमेटिक्स में जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स को फोबिया है, तो ये बहुत हेल्पफुल एपिसोड्स उनके लिए हैं, क्योंकि मेजर जो पार्ट होता है मैथमेटिक्स में जहां हमें स्ट्रेस आता है वो है कैलकुलेशन। और दूसरा, अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई सुझाव है कि हम इसमें और क्या बेस्ट कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे आप जो है वो कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप राइट डाउन करके आप छोड़ सकते हैं। तो उसको हम देख के और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको ईजी वे में कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद, और प्रैक्टिस पे आप बने रहिए।